बस किसी तूफान के आगे हमें झुकना नहीं आया, बढ़े अपने ही कदमों से कभी रुकना नहीं आया। ये सच है राजमहलों का कभी देखा नहीं सपना, ये सच है राजमहलों का कभी देखा नहीं सपना। प्रलोभन सैकड़ों आए मुझे बिकना नहीं आया, प्रलोभन और पदक ऐसे नहीं कोई लुभाए जो मेरे फन को। मैंने कहीं पढ़ा था साहब कि कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो हम फनकारों से, हम लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। देखिए साहब, टीवी में आके स्टार बनना, मैं खुद टेलीविज़न से हूँ, 18 साल मैंने टेलीविज़न में सेवाएं दी। ये जितना भी तमाशा और सर्कस आप देखते हो, कहीं ना कहीं इस पर्दे के पीछे मैं भी रहा, पर मैं पर्दे पे नहीं आया। और आज मैं उस संसद के गलियारों से छुट्टी लेकर, ये भाई जानते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस मंचों पे आ गया हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं सृजन जिंदा रहना चाहिए। पदक ऐसे नहीं कोई लुभाए जो मेरे फन को, ढले सिक्के नहीं ऐसे छले चारित्र के धन को। अहम के अश्व पर आरूढ़ होकर ऐठने वालों हुए पैदा नहीं क्रेता खरीदे जो मेरे मन को, हुए पैदा नहीं क्रेता खरीदे। और हमने बात की प्रेम की, हमने प्रेम को वासना समझा, हमने भक्ति को लालच समझा। प्रेम पे लिखना और प्रेम पे कहना बहुत मुश्किल है। मेरी बड़ी बहन कीर्ति दीदी यहाँ मौजूद हैं, विजय भैया यहाँ मौजूद हैं, मैं दादू प्रजापति जी की उपस्थिति में कविता पढ़ रहा हूँ, आदरणीय गुरुवर यहाँ पर मौजूद हैं, और श्रृंगार पे पढ़ना बहुत मुश्किल है। प्रेम वह है जो हृदय में आँख और आंख में हृदय पैदा कर दे। मैं तब प्रेम की बात करने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई किसी के प्रेम में होता है, किसी के इश्क में होता है, किसी की हकीकी में होता है, किसी की दीवानगी में होता है, किसी के पागलपन में होता है, किसी की मोहब्बत में बेसुध हो जाता है, तब ऐसी परिस्थिति में वो इंसान अपना जीवन दो ही हालात में जीता है। एक तो तब जब वो अपने माशूक के साथ में होता है, और दूसरा तब जब वो उसकी याद में होता है। तीसरी कोई परिस्थिति जिंदा रहने के लिए हो ही नहीं सकती। मैंने पढ़ा था साहब कहीं कि हमने भी अपनी आंखों से तकिए भिगोए हैं, हम भी किसी की याद में कभी खूब रोए हैं, हम भी किसी की याद में कभी खूब रोए हैं। मैं ये दावा तो नहीं करता कि साहब मैंने कविता लिखी है, मैं कविता लिख सकता हूँ या लिखना जानता हूँ, क्योंकि कविता के अखाड़े में जन्म लिया, कविता की समझ है कि कविता क्या है। लेकिन हाँ, अपने अंदाज में, अपनी रिदम में और अपने क्रिएशन में नए ढंग से नई बात को कहना भी कविता है। मैं यहाँ से कुछ ये शुरू कर रहा हूँ। घटाघन, भैया आप मत बजाना इसको, कारण क्या कि मेरा स्वर जो है वो पकड़ नहीं पाएगा, मजा नहीं आएगा। घटाघन घोर सावन की छटा जब भी सजाती है, तड़प कर दामिनी अंतर व्यथा अपनी सुनाती है, तड़प कर दामिनी अंतर। भैया 2 मिनट चाहूंगा भाई साहब से, हमें प्लीज। तड़प कर दामिनी अंतर व्यथा अपनी सुनाती है, घटाघन घोर सावन की छटा जब भी सजाती है, तड़प कर दामिनी अंतर व्यथा अपनी सुनाती है। बताऊं किस कदर कितनी तुम्हारी याद आती है, बताऊं किस कदर कितनी तुम्हारा। और इश्क दोनों तरफा होता है, एक तरफा कभी नहीं होता है। कभी जब सावन में रिमझिम वो काली बदली छाएगी, कभी जब सावन में रिमझिम वो काली बदली छाएगी, कभी जब आम के पेड़ों पे कोयल गुनगुनाएगी, कभी जब आम के पेड़ों पे कोयल गुनगुनाएगी, कभी जब सावन में रिमझिम वो काली बदली छाएगी, कभी जब आम के पेड़ों पे कोयल गुनगुनाएगी। यकीनन उस घड़ी तुमको मेरी ही
याद आएगी यकीनन उस घड़ी तुमको। और कविता हृदय में उतरती है साहब, और पहली पंक्ति मैं पढ़ूं और अगली पंक्ति आपके हृदय तल से उड़ जाए तो मानना कि मेरे माशूक के प्रति मेरी मोहब्बत सच्ची है। लिखे जो गीत तुझ पर हैं हमेशा गुनगुनाऊंगा, लिखे जो गीत तुझ पर हैं हमेशा गुनगुनाऊंगा। तुम्हारी नींद में सपना सुनहरा बन के आऊंगा, तुम्हारी नींद में सपना सुनहरा बन के आऊंगा। लिखे जो गीत तुझ पर है हमेशा गुनगुनाऊंगा, तुम्हारी नींद में सपना सुनहरा बन के आऊंगा। मुझे जितना भुलाओगी मैं उतना याद आऊंगा, मुझे जितना भुलाओगी मैं उतना याद आऊंगा। सजेगी चांदनी चंचल सुनहरा चांद छाएगा, कली को देख कर भंवराव मिलन के गीत गाएगा, कली को देख कर भंवराव मिलन के गीत गाएगा। सजेगी चांदनी चंचल सुनहरा चांद छाएगा, कली को देख कर भंवराव मिलन के गीत गाएगा। तुझे उस पल तेरा पागल दीवाना याद आएगा, तुझे उस पल ते। और अंतिम जो मेरी विडंबना है, नुमाइश भी नहीं आती छुपाना भी नहीं आता, बहाना भी बनाऊं तो बहाना भी नहीं आता, बहाना भी बनाऊं तो बहाना भी नहीं आता। नुमाइश भी नहीं आती छुपाना भी नहीं आता, बहाना भी बनाऊं तो बहाना भी नहीं आता। न मुझसे रूठिए मुझको मनाना भी नहीं आता, न मुझसे रूठिए मुझको मनाना भी नहीं आता। और आप सभी को प्रणाम करते हुए, दादू को प्रणाम करते हुए मैं श्रृंगार पे एक गीत पढ़ना चाहता हूँ साहब। और श्रृंगार पे देखिए, प्रेम पे लिखना बहुत मुश्किल है, हम प्रेम के सिरों को समझ भी नहीं पाए हैं। मैंने कभी प्रेम किया या नहीं किया इसका मुझे पता नहीं है, क्योंकि कई बार हम आकर्षण को भी प्रेम समझ लेते हैं। वासना जरूरी है, हम वासना को अस्वीकार करते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे अंदर वासनाएं हैं, लेकिन मुझे इस वासना रूपी कीचड़ में से कमल खिलाना है। यही प्रेम की शाश्वत सत्यता है। मैंने एक जनसंचार पढ़ा है, मैं टेलीविजन का आदमी हूं। कम्युनिकेशन प्रेम में कैसा होना चाहिए, संचार। मैं कविता से फिर कह रहा हूं, कविता और साहित्य बहुत अलग विषय है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल जो है, संचार जिसे हम कहते हैं, मैं उस पर एक प्रेम गीत पढ़ रहा हूं। इस गीत को सुनते वक्त आपको ऐसा लगे कि मैं अपनी बैठी हुई माशूका जो मेरे सामने बैठी, मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ। ये गीत नहीं केवल संवाद है एक माशूका के साथ। मेरी अभिव्यक्ति भाषा हो, तुम भावों की परिभाषा हो। मेरी अभिव्यक्ति भाषा हो, तुम भावों की परिभाषा हो। धड़कन की तरह मन में हो मेरे जीवन की आशा हो। धड़कन की तरह मन में हो मेरे जीवन की आशा हो। हर शब्द तुम्ही को गाता है, हर शब्द तुम्ही को गाता है। ये शब्द ब्रह्म हो जाएंगे, हर शब्द तुम्ही को गाता है। ये शब्द ब्रह्म हो जाएंगे, गर तुम मन से स्वीकार करो ये गीत अमर हो जाएंगे। गर तुम
मन से स्वीकार करो ये गीत अमर हो जाएंगे। मेरी एक झलक मिल जाए बस यह सोच के पलक उठाती हो, घर सामने सजनी मैं आऊं तो मुझसे नजर चुराती हो, घर सामने सजनी मैं आऊं तो मुझसे नजर चुराती हो। इन गीतों का श्रृंगार बनो, हर प्रेमी इनको गाएंगे। इन गीतों का श्रृंगार बनो, हर प्रेमी इनको गाएंगे। गर तुम मन से स्वीकार करो ये गीत अमर हो जाएंगे। गर तुम मन से स्वीकार। और संचार, निगाहें खामोश, निगाहें बोलती है, जुबान खामोश रहती है। प्रेम में संचार कभी भी बोलकर नहीं होता, वो हमेशा नॉन वर्बल होता है। वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है? गर तुम मन से स्वीकार करो ये गीत अमर हो जाएंगे। अपने मुंह से कुछ ना बोलो, बस नैनों से संवाद करो। अपने मुंह से कुछ ना बोलो, बस नैनों से संवाद करो। मेरे अधरों पर चुंबन रख दो और सिहरन से संचार करो। मेरे अधरों पर चुंबन रख दो और सिहरन से संचार करो। हैं गीत दीवानी कमसिन के, इतिहासों के सब पृष्ठ प्रिय, इतिहासों के सब पृष्ठ प्रिय। बस यही तराना गाएंगे, इतिहासों के सब पृष्ठ प्रिय। बस यही तराना गाएंगे। गर तुम मन से स्वीकार करो ये गीत अमर हो जाएंगे। गर और अंतिम निवेदन, अंतिम छंद। बिना कीचड़ के कमल की उत्पत्ति संभव नहीं है, लेकिन कीचड़ में रहने से भी कमल की उत्पत्ति संभव नहीं है। कीचड़ से जब ऊपर उठोगे तब कमल की उत्पत्ति संभव है। प्रेम वासना नहीं है, लेकिन वासना को अस्वीकार भी नहीं करता है। मैंने माना कि साहब मेरा प्रेम वासना से जनित है, लेकिन वासनाओं से जनित प्रेम से जो जन्म हुआ है, मैं उसको साधना के उच्चतम शिखर तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर लगे कि जो मैंने लिखा है मैं उसमें सफल हूँ और इस देश का सांस्कृतिक विरासत प्रेम की जो है मैं उसमें सफल हूँ, तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। गर तुम मन से स्वीकार करो ये गीत अमर हो जाएंगे। जिसने राधा से प्रेम किया देखो कहाँ ना भगवान बना। जिसने राधा से प्रेम किया देखो कहाँ ना भगवान बना। जिस जगह वो दोनों मिलते थे वो ब्रजीक तीर्थ धाम बना। जिस जगह वो दोनों मिलते थे वो ब्रजीक तीर्थ धाम बना। आने वाले युग के प्रेमी, आने वाले युग के प्रेमी तेरी मेरी कसमें खाएंगे। आने वाले युग के प्रेमी वैभव का वंदन गाएंगे। गर तुम मन से स्वीकार करो ये गीत अमर हो जाएंगे। गर तुम मन से स्वीकार करो ये गीत अमर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं केवल 3 से 4 मिनट लूंगा। एक मेरा प्रतिनिधि गीत में पढ़ना चाहता हूं साहब। स्वागत है, स्वागत। हमने इस देश की लोकतंत्र के 3 मजबूत स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। और चौथा पत्रकारिता को जनता ने स्वीकार किया। संविधान मान्यता नहीं देता है। रजनीश भाई यहाँ मौजूद हैं। संविधान भले मान्यता न दे, लेकिन जनता ने चौथा स्तंभ पत्रकारिता को स्वीकार किया। वैसे ही सबल राष्ट्र के 4 आधार स्तंभ होते हैं: शिक्षक, सैनिक, साहित्यकार और संत। ये सबल राष्ट्र के 4 आधार स्तंभ हैं साहब। और हमने इस देश की गुफाओं, कंदराओं, नगरियों, पहाड़ों, झीलों को लेकर एक भावनात्मक तस्वीर बनाई जिसका नाम हमने रखा भारत माँ। संसद के अंदर जब एक हैदराबाद के सांसद कहते हैं कि मैं इसे माँ नहीं मानता और मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तब मजबूरन मैं वहाँ एक अधिकारी के रूप में हूँ, मैं उन्हें जवाब तो दे नहीं सकता, संसदीय मर्यादाओं में बंधा हुआ हूँ। लेकिन इसीलिए संसद के गोलियारे छोड़कर इन मंचों तक आया हूँ, क्योंकि मैं उस माननीय संसद को जवाब देना जानता हूँ, वो देना चाहता हूँ। ये जनता जनार्दन का अधिकार है, इसलिए संसद से ज़्यादा सड़क महत्वपूर्ण है।
मैं तब एक गीत पढ़ने की कोशिश करता हूं, स्नेही जी ने लिखा है, जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैं यहां से एक राष्ट्रवंदना शुरू करना चाह रहा हूं, दादू आपको समर्पित करता हूं। रागिनी सुनकर जहां पे दीप लाखों जल रहे, रागिनी सुनकर जहां पे दीप लाखों जल रहे, देवता जिसके हृदय में स्नेह से प्रतिपल रहे, मातृभूमि है ये मेरी, है ये भारत भारती, जन्मभूमि है ये मेरी, है ये भारत भारती, मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी आरती, मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी आरती। शीश पर शोभित हिमालय और आंचल में है वन, है बहारों का निरंतर तेरे घर में आगमन, पुष्प है नवरंग के ये कितना सुंदर है चमन, नदियां बहती आ रही सागर करे सुस्वागतम, सृष्टि तेरे रूप को मां है स्वयं श्रृंगारती, मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी आरती, मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ गीता, बाइबिल और एक अभिनेता ने कहा उसकी पत्नी को इस देश में डर लगा, अब फिल्मों का बायकॉट हो रहा है, पूरे बॉलीवुड को अकल आ रही है, ये जरूरी था। बॉलीवुड हमारी उच्चतम मनोरंजन की उच्चतम चेतनाओं का उच्चतम शिखर हो सकता है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से वो निम्न स्तर पे है, इसको हमेशा याद रखना, वो केवल मनोरंजन है। मैं तब लिखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं हृदय से कर रहा हूं माँ तुम्हारी आरती, गीता, बाइबिल और कुरान और कोई गुरु ग्रंथ पढ़े, सीता और सलमा के बेटे संग में होते बड़े, सारे धर्मों को हमारी इस धरा से प्रेम है, प्रीत का रिश्ता सलोना इस धरा की देन है, सारे अवगुण और निरर्थक तत्व को संघारती, मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी आरती, मैं हृदय से। और हमारा ज्ञान विज्ञान 0 से 100 तक की गणना इस धरा ने जग को दी, दांत गिनते सिंह के ऐसे हुए बालक यहीं, इस धरा के ज्ञान का डंका बजा संसार में, वेद की सुंदर ऋचाएं जग को दी उपहार में, इस धरा की प्रीत तो जग को रही है दुलारती, मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी आरती। मैं और अंतिम छंद, अंतिम निवेदन, वीर शिवाजी गोरा बादल और राणा है यहाँ, वीर शिवाजी गोरा बादल और राणा है यहाँ, लक्ष्मीबाई रानी हाड़ी जैसी नारी है कहाँ, तुलसी की मानस यहाँ पर मीर की गजलें यहाँ, सैल्युकस ने अपनी बेटी की भी दी डोली यहाँ, सावित्री अपने सत के बल पर यम को भी ललकारती, मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी आरती, मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी आरती। जय हिंद, जय भारत।